जय माता दी। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। माता और बहनों, वर्ष 2023 में छठ पूजा कोसी भरने का सही तरीका क्या है और सामग्री क्या है, कोसी भरने का कुछ महत्वपूर्ण बातें और कोसी क्यों भरा जाता है, ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। माता और बहनों, कोसी भरने के लिए सामग्री: गन्ना 6 ले, कोसी हम 24 ले सकते हैं, छोटी दिया 24 लेंगे, चौमुखिया हाथी वाला कलश 1 लेंगे जो मिट्टी का बना होता है, जो कि हाथी का पीठ पर बना होता है। गमछा या पीला या लाल रंग का कपड़ा हम ले सकते हैं या 1.25 मीटर होना चाहिए। 24 पुड़िया, ठेकुआ 24 चाहिए होता है। चावल के आटे का लड्डू यानी कि कसार कहते हैं, ये हम लोग 24, और फल हम 5 प्रकार के ले सकते हैं। चौमुखिया हाथी कलश में डालने के लिए पान का पत्ता 2 या 5 लेंगे, सुपारी 1, नारियल 1, रक्षा सूत्र लपेट कर, कसार 1, 5 का सिक्का या कॉइन उसको बोलते हैं, 60 का चावल या सामग्री हमेशा कोसी भरने के लिए चाहिए होती है। सबसे पहले हमको जिस स्थान पर कोसी भरनी चाहिए होती है उस स्थान को पहले साफ सुथरा कर लेना चाहिए होता है। जैसे ज़मीन यदि मिट्टी का है उसे गाय के गोबर से अच्छे से लीप ले। यदि फर्श हो तो उस स्थान को अच्छी तरह से पोंछ ले और फिर आटे में हल्दी मिलाकर चौक बना ले। फिर बीचों बीच चौमुखिया दी हाथी वाला कलश रख दे। फिर चारों ओर से 24 कोसा रख देते हैं या 24 कोसा की जगह 12 कोसा भी रखा जा सकता है, लेकिन उसको 2 बार भरना पड़ता है। एक बार सारा कोसे भरने के बाद दोबारा सारी सामग्री एक बार और कोसे में भरनी पड़ती है। यदि हम 12 कोसे को रख रहे हैं तो, वरना हम 24 कोसे रख रहे हैं तो हमको सारी सामग्री सिर्फ एक बार ही सारे कोसे में भरनी पड़ती है। बीच में रखे हाथी के आकार वाले कलश में हम यह सारी सामग्रियाँ डालेंगे: 2 या 5 पान का पत्ता, 1 सुपारी, 1 नारियल रखेंगे। रक्षा सूत्र लपेट कर उसे 5 जगह सिंदूर से टीक देंगे। 1 कसार यानी चावल के आटे का लड्डू हमको 1 डालना। पूड़ी और ठेकुआ मिलाकर हम 5 ले सकते हैं और 5 रुपए का कॉइन ले सकते हैं। और 60 का चावल थोड़ा सा उसमें डाला जाता है। हाथी के आकार वाले कलश में सारी सामग्री भर कर कलश समेत सारी सामग्री को सिंदूर से टीका जाता है। अब हम कलश के चारों तरफ रखे कोसी में से 1 पूड़ी, 1 ठेकुआ, 1 कसार यानी कि चावल के आटे का बना हुआ लड्डू 1 लेंगे और फल आदि भर देते हैं। और फिर कोसे में सारी सामग्री को कोसों को भी सिंदूर से टीक देते हैं और फिर कोसे में से एक एक दिया जला देते। दिया सरसों के तेल से जलता है। फिर एक लाल या पीले कपड़े में कुछ पूड़ी और ठेकुआ मिलाकर लगभग 5 होना चाहिए रख लेंगे। इसके अलावा 5 प्रकार के फल और 60 के आटे का चावल और थोड़ा सा और 1 कसार ले लेंगे। इन सब को भी सिंदूर से टीक कर कपड़े में बांध देते हैं। फिर व्रती समेत 6 गने लेकर ऊपर से पत्तियों बांध देते हैं। उसे लाल कपड़े में बंधी हुई सारी सामग्री जो हमने पहले से बांध रखी थी, घर के पुरुष गन्ने के ऊपर बांध देते हैं
और फिर गन्नों को कोसी के चारों तरफ से फैलाकर मंडप तैयार कर लेते हैं। फिर घर की और छठी मैया की गीत गाती है, घर की औरतें छठी मैया की गीत गाती है। और फिर लगभग 2 से 3 घंटे बाद जब सारी दिया ठंडी हो जाती है, तब 2 बार लोटे से मंडप के चारों ओर जल डालकर एक बड़े दौरे में सब कुछ उठा लेते हैं। दौरों के बीच में हाथी वाला कलश रखते हैं और फिर चारों तरफ से धीरे धीरे सारी कोसें सजाकर रख लेते हैं और फिर उसको एक पीले कपड़े से ढक कर रख देते हैं। और फिर सुबह सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे घर के पुरुष प्रत्येक दौरे के सर पर रख कर घाट पर चले जाते हैं। और रास्ते में अगर कोई मंदिर या देवी देवता का स्थान पड़े, वहाँ भी देवी देवता के स्थान पर रुक कर वो दिया जला देते हैं और जल चढ़ाकर फिर दौरे को सर पर रख कर घाट पर ले जाते हैं और वहाँ पर भी दौरे को रख देते हैं और गन्ने का मंडप बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे घर में पूरे बनाया था। और दिए जला देते हैं और सब कुछ देर तक रखने के बाद चारों तरफ जल चढ़ाकर सूर्योदय के पहले ही दौरे को घर पर सिर उठाकर पुरुष जो है ले आते हैं और व्रती घाट पर ही रहते हैं। और सुबह का अर्घ देने के बाद ही वह फिर घर वापस आते हैं और फिर रंगीन कपड़े में बंधी हुई सारी सामग्री कलश और कोसे में से ही सारी सामग्री प्रसाद के रूप में सबको बांट देते हैं। और मिट्टी के सारे बर्तनों की, जैसे कि हाथी वाला कलश, कोसा, दिया वगैरह, सबको किसी एक जगह ऐसे स्थान पर रख देते हैं जो कि वो टूटने ना पाए। लगभग 1 वर्ष उसको संभाल कर रखना होता है और इस प्रकार से हमारे कोसे भरने की विधि पूर्ण होती है। कोसी भरने से संबंधित आवश्यक बातें। माता और बहनों, अगर हमें एक ही साथ एक ही घर में हमें 2 कोसी भरनी होती है तो 2 जगह सारी सामग्री उसी प्रकार तैयार करके कोसे भरेंगे। माता और बहनों, अगर आप व्रत करने की स्थिति में ना रहे या व्रत नहीं कर पा रही है तो व्रत करते हुए आप स्त्री या पुरुष जो उस घर में व्रत करना चाहते हो, आप उन्हें अपना व्रत दे सकते हैं। देने से पहले व्रती स्वयं पूजा करके अर्घ्य दे ले और फिर अपनी की कलशुप से नया व्रती को अर्घ्य दिलवा दे और छठी मैया से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि हे छठी मैया, अब मैं इस व्रत को करने में असमर्थ महसूस कर रही हूँ और अब मेरी जगह इस बात को करेंगे या करेंगी, मेरी गलतियों को मुझे क्षमा करें। और इसी प्रकार आप अपने व्रत को किसी और को दे सकती हैं। कोसी क्यों भरते हैं? माता और बहनों, जितने लोग छठ करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग ही छठी मैया से मन्नतें मांगते हैं, वही छठी मैया मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो कोसी भरूंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को भरना ही पड़ता है। जिनकी मन्नतें रहती है उन्हीं की भरनी पड़ती है। जैसे कि उनकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तब वो लोग कोसी भरते हैं, जैसे कि किसी बड़ी बीमारी से ठीक हो जाना, वर्षों से चले आ रहे मुकदमे में जीत हो जाना या पुत्र प्राप्ति की कामना पूरा हो जाना आदि। ऐसी बहुत सी मन्नतें होती है जो लोग छठी मैया से मांगते हैं, तब वह पूरी हो जाती है, तब वह कोसी भरा जाता है। पहली बार छठ उठाने पर भी कोसी भरी जाती है। इसके अलावा घर बनने पर, घर में विवाह होने पर या कोई शुभ कार्य होने पर कोसी भरते हैं। नौकरी मिलना या जनेऊ होना आदि पर कोसी भरा जाता है। और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता और बहनों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो तब तक के लिए नमस्कार।